Let's do question number 23 of exercise 5D, that is arithmetic progression. Question number 23 is, if the sum of first p terms of an AP is, सम हमारा p terms of AP का कितना है, AP स्क्वायर प्लस BP, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस. हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है. तो कैसे करेंगे, देखिए सम ऑफ p टर्म्स कह रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ p टर्म्स कितना है हमारा, AP स्क्वायर प्लस BP कह रहा है, राइट. तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, राइट. तो दैट मीन्स हमें d की वैल्यू निकालनी है कि d कितना हुआ. अब देखिए हमारे को ये दे रखा है और हमें d निकालना है, राइट. तो हमें पता है हम टर्म p कैसे निकाल सकते हैं इसमें, कि टर्म p क्या है. हम क्या करेंगे, सम ऑफ pth टर्म में से सम ऑफ pa माइनस 1th टर्म निकाल लेंगे. अब सम ऑफ p माइनस 1th टर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ पे p की जगह p माइनस 1 रख देंगे. क्यों रख देंगे, देखिए यहाँ p है, यहाँ पे भी p है, तो हमने किया a इंटू p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू p माइनस 1. तो ये कितना आ गया, a इंटू p स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लग गया, प्लस bp pb माइनस b. तो ब्रैकेट्स ओपन कर लिए, तो ये आ गया AP स्क्वायर प्लस a माइनस 2AP प्लस PB माइनस b, ये आ गया, राइट. अब हमारे टर्म p कैसे निकालेंगे, टर्म p का फॉर्मूला लगा दिया हमने, सम ऑफ pth टर्म में से हमने सम ऑफ p माइनस 1th टर्म माइनस कर दी. तो सम ऑफ pth टर्म क्या थी, AP स्क्वायर प्लस BP, उसमें से माइनस किया क्या, AP स्क्वायर प्लस a माइनस 2AP प्लस PB माइनस b, ये माइनस किया. तो ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, तो ये आया AP स्क्वायर प्लस BP, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस a प्लस 2AP माइनस PB प्लस b, राइट. अब AP स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है. अब BP का हो या PB का हो, बात एक ही है. तो ये भी एक प्लस का एक माइनस का कट गया, तो टर्म P कितनी आ गई हमारी, माइनस का a प्लस 2AP प्लस b आ गई, राइट. अब टर्म P पता चल गई, मैं यहाँ पे टर्म P दोबारा से लिख रही हूँ, तो माइनस a प्लस 2AP प्लस b, ये हमारी टर्म P आई. अब हम टर्म 1 और 2 कुछ भी निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए. तो टर्म 1 क्या हुई, अब हमने p की जगह 1 रख देंगे, तो ये आया माइनस a प्लस 2a इंटू 1 प्लस b. तो ये आ गया माइनस a प्लस 2a प्लस b. तो ये आ गया a प्लस b. कैसे a आया, ये दोनों एक ही टर्म से आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़े वाले का लग गया. तो ये आ गई हमारी टर्म 1. इसी तरीके से टर्म 2 क्या आ जाएगी, माइनस a प्लस 2a इंटू 2 प्लस b. तो ये कितना आ गया, दैट इज माइनस a प्लस 4a प्लस b. तो ये आ गई, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी 4a में से a, तो ये 3a प्लस b आ गए. अब डिफरेंस कैसे निकालते थे, टर्म 2 में से अगर मैं टर्म 1 माइनस कर दूँ तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा. तो टर्म 2 क्या थी हमारी, टर्म 2 थी 3a प्लस b. तो 3a प्लस b में से हमने माइनस कर दिया a प्लस b. ये a प्लस b कहाँ से आया, देखिए टर्म 1 का, राइट. तो ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, तो 3a प्लस b माइनस a माइनस b. अब b भी कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था. अब 3a में से a गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो दैट इज 2a. तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2a इज द आंसर.
Let's do question number 24th of exercise 5D, that is arithmetic progression. Question number 24th is if the sum of first n terms is, first n terms का sum दे रखा है 3n square plus 5n, find its common difference. हमें common difference निकालना है. तो sum of n terms दे रखा है, that is 3n square plus 5n, और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, d निकालना है. तो d निकालने के लिए पहले हमें nth टर्म का पता होना ज़रूरी है. और nth टर्म कैसे निकलेगी? सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म. तो सम ऑफ n माइनस 1 टर्म कैसे निकलेगी? हम n की जगह n माइनस 1 लिख देंगे. तो ये आ गया 3 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n माइनस 1. अब ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए. तो ये कितना आया? 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2n. देखिए a माइनस बी, a n है और b 1 है, प्लस 5n माइनस 5. अब ब्रैकेट्स फिर से ओपन कर रहे हैं. तो ये आया 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 2 6n प्लस 5n माइनस 5. तो ये कितना आ गया? 3n स्क्वायर. अब 6n माइनस का है, 5n प्लस का है, तो ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो गए, तो माइनस का n. इसी तरीके से 5 और 3 ऑपोजिट साइन है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, साइन बड़े वाले का लग गया. अब टर्म n पता चल गई. तो टर्म n का फॉर्मूला होता था सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1th टर्म. तो सम ऑफ nth टर्म क्या है? ये देखिए, ये दे रखी 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस सम ऑफ n माइनस 1th टर्म कितनी दे रखी है? 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2. देखिए अभी निकाला है बिल्कुल. अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे. तो ये आ गया 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n माइनस माइनस प्लस 2. अब देखिए 3n स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है. अब 5n और प्लस का n 6n हो गया. तो 6n प्लस 2 हमारी nth वैल्यू आ गई. टर्म n आ गई 6n प्लस 2. अब इसी तरीके से कोई सी भी दो टर्म निकाल सकते हैं, एक के बाद एक वाली, राइट. तो टर्म 1 निकाली, 6 इंटू 1 प्लस 2. तो ये आ गया 6 प्लस 2 8 आ गई फर्स्ट टर्म. टर्म 2 कितनी आ गई? दैट इज 6 इंटू 2 प्लस 2, दैट इज 12 प्लस 2 14 आ गई. तो हमारा कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? कॉमन डिफरेंस को हम d कह सकते हैं, इसलिए d कैसे निकलेगा? टर्म 2 में से हम टर्म 1 माइनस करते थे, आगे वाली में से पहले वाली माइनस करते. तो टर्म 2 बाद वाली है, बाद वाली में से पहले वाली टर्म 1 है. तो हमने 14 में से 8 माइनस किया, दैट इज 6. तो d आ गया हमारा 6 इज द आंसर.